नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, सेमेस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। इसे ही हम G2 इस नाम से भी पहचानते हैं। आज हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कविता देखने जा रहे हैं उसका नाम है देश के लिए नेता। इस कविता के कवि हैं शैल चतुर्वेदी। मैं डॉक्टर जगदीश परदेशी। आइए सर्वप्रथम हम देश के लिए नेता इस कविता के कवि का परिचय लेते हैं। कवि परिचय इस प्रकार है। शैल चतुर्वेदी का जन्म 29 जून 1936 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ। आपने सागर विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। आप भारत में एक हिंदी भाषा के कवि, व्यंग्यकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी हास्य कवि मंच के मूर्धन्य हस्ताक्षर, जिनकी उपस्थिति मात्र में ही श्रोता रोमांचित हो जाते थे और उनकी रचनाओं को सुनकर वंस मोर का शोर मचाते थे। वे संपूर्ण देश में काव्य मंचों से काव्य पाठ किया था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अभिनय, नृत्य, बांसुरी तथा हारमोनियम बजाने में दक्ष थे। बचपन से ही उन्हें नाट्य कला एवं फिल्मों के प्रति अद्भुत आसक्ति रही है। इनका रचना संसार इस प्रकार है। चल गई बाजार का ये हाल है, हंसी आती है, काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हैं। देश की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का इनका प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर रचना पाठ, कविता, भजन आदि के अनेक ऑडियो कैसेट भी इनके प्रसारित हैं। उपहार, चित्तचोर, चमेली की शादी और करीब आदि 20 से अधिक फिल्मों तथा श्रीमान श्रीमती, जबान संभाल के, कुछ भी हो सकता है, ओमकेश बख्शी, कक्का जी कहिन आदि धारावाहिकों में जोरदार अभिनय भी इन्होंने किया है, जिनको दर्शकों ने पसंद किया और खूब सराहा है। इस प्रकार से इस अभिनेता साहित्यकार का निधन 29 अक्टूबर 2007 में हुआ। आइए शैल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता देश के लिए नेता इसका अध्ययन करते हैं। कविता का पाठ इस प्रकार से है। देश के लिए नेता। देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी और नारी के लिए परिवार और परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश और देश के लिए नेता। अर्थात हम इस कविता से, उनके शब्दों से समाहित अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में शैल चतुर्वेदी जी ने देश के लिए, प्रांत के लिए सब कुछ मिलाकर एक नेता की आवश्यकता होती है, इसे अपने कविता में अभिव्यक्त किया हुआ है। कोई ना कोई जरूरत पूरी होने के लिए किसी न किसी बात पर अवलंबित रहना ही होता है। अगर देश का, किसी समुदाय का, किसी प्रांत का विकास करना हो
तो वहाँ की समस्याओं को लेकर झगड़ने वाला, उन समस्याओं को सुलझाने वाला, अपनी बात को सबके सामने प्रस्तुत करने वाला नेता आवश्यक होता है। इसी बात को कवि ने बखूबी आवश्यकताओं की धार में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं, देश के लिए नेता, उन्होंने उनकी पंक्ति अगर हम देखें तो देश के लिए नेता, यह पंक्ति कविता का प्रारंभ भी करती है और कविता का अंत भी करती है। इन पंक्तियों के बीच की जो प्रक्रिया है, क्या आवश्यकता है, उसे उन्होंने अभिव्यक्त किया है और अंत में नेता देश के लिए आवश्यक ही होता है, इस बात पर आकर वह रुके हुए हैं। देखते हैं, नेता के लिए अक्ल, जिसे भी नेता बनना होता है उसमें थोड़ी बहुत सूझबूझ और अक्ल की आवश्यकता होती ही है। नेता बनने के लिए अक्ल जरूरी है। और अक्ल कैसे बनती है, तो कवि कहते हैं उसके लिए घी खाना होता है, या घी के द्वारा वह अक्ल बनती है। तो घी किससे बनता है, तो कवि कह रहे हैं घी बनाने के लिए भी मक्खन की आवश्यकता होती है। मक्खन होगा तो घी बनता है। अब प्रश्न है कि मक्खन के लिए भी दूध की जरूरत होती है, और दूध तो चाहिए, इसलिए गाय की आवश्यकता है। दूध के लिए गाय, और गाय के लिए अगर गाय नहीं है तो दूध नहीं आएगा। गाय लाने के लिए भी नोट, पैसों की आवश्यकता होती है, और नोट के लिए वोट, और जिसे नोट कमाने हैं, कुछ करना है, तो ओट, यहाँ पर दोहरा अर्थ वह प्रतिपादित कर रहे हैं कि नोट के लिए ओट चाहिए, ओट के लिए वोटर। वोट कौन देगा, तो वह वोट देने वाला भी वोटर जनता होती है। और वोटर के अगर उसका वोट मांगना है तो मोटर की आवश्यकता होती है, अर्थात मोटर में बैठकर प्रचार प्रसार किया जाता है। और मोटर के लिए दौरा, केवल मोटर आ जाने से भी कोई नेता नहीं बनता, तो उसे उस मोटर में बैठकर अपने दौरे करने पड़ते हैं, अलग अलग जगह जाकर अपने भाषण देने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मोटर के लिए दौरा और दौरे के लिए भत्ता। दौरा अर्थात कहीं पर जाकर किसी बात को समझना, कोई मुसीबत हो, समस्या हो, कहीं पर भाषण देना हो, तो इसके लिए दौरा करना ही पड़ता है। और जब व्यक्ति दौरा करता है तो उसके लिए भत्ता, उस दिन का कोई ना कोई भत्ता जो है सरकार की ओर से निर्धारित किया जाता है। तो उस भत्ते के लिए वो भत्ता प्राप्त करना है, लोगों में जाना है, तो उस व्यक्ति को अपना भाषण देना पड़ता है। भत्ते के लिए भाषण, और भाषण केवल अकेला व्यक्ति नहीं देता, तो भाषण के लिए भी सामने जनता की आवश्यकता है। और जनता सामने बैठी हुए है तो उन्हें कुछ न कुछ कहना है, तो वह नेता उनके सामने वादे करता है। इसलिए कवि कह रहे हैं जनता के लिए वादे। अब वादों के लिए मांग, कुछ मांग होती है। अब यहाँ पर इस मांग शब्द को भी उन्होंने दोहरे अर्थ में प्रयुक्त किया हुआ है। अब वह मांग, मांग के लिए सिंदूर, वह किसी औरत की मांग, यह अर्थ प्रतिपादित कर रहे हैं। और मांग के लिए भी सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, अर्थात कई कबार जो रोजगार की हो, कुछ समस्याएं हो, या उस समुदाय को कुछ मुसीबतें हो, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का घर परिवार चलाना हो, तो उस बात को यहाँ पर वह अभिव्यक्त कर रहे हैं। और वही बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, सिंदूर के लिए भी नारी की आवश्यकता है, और नारी के लिए परिवार, और नारी से ही एक परिवार बनता है। परिवार जब बन जाता है
तो उस परिवार को रहने के लिए भी जगह चाहिए और वह होती है बंगला। परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर और यह बंगले जहाँ बनते हैं वो प्रांत या नगर कहलाते हैं। बंगले के लिए नगर और नगर के लिए प्रांत। फिर वो बंगला जहाँ पर बन जाता है वह जिस क्षेत्र से आ जाता है उसे प्रांत कहा जाता है और प्रांत के लिए देश और ऐसे कई सारे प्रांत मिलकर देश बनाते हैं और पुनः कवि कहते हैं ऐसे सभी प्रांतों के लिए देश और देश के लिए नेता की आवश्यकता होती है। अर्थात यह अगर हम कहें शैल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि कवि यह महसूस भी कर रहे हैं कि देश चलाने के लिए नेता की जरूरत होती ही है और तब जाकर वह देश आगे बढ़ता है। इस प्रकार से एक छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने देश के लिए नेता कितना आवश्यक है उस बात को उजागर किया हुआ है। काव्य का सार इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में नेता को सर्वोपरि मानते हुए कवि कहते हैं कि नेता से ही सब कुछ है देश में, अतः देश के लिए नेता बहुत जरूरी है। आखिर में कवि नेता की वजह से सब कुछ होने के संदर्भ में यह सिद्ध करता है कि नगर के लिए प्रांत और प्रांत के लिए नेता, कुल मिलाकर देश के लिए नेता की जरूरत को कवि शिद्दत से महसूस करते हैं और उसे अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने उजागर किया हुआ है। इस प्रकार से यह काव्य और उसका अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।